हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे वेरियस फंक्शंस में और प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेक्स लाइक के स्ट्रक्चर्स बनाता है और ये जो है दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम अटैच रहते हैं उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और जो जिन पे राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं। अब इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑर्गेनेल प्रेजेंट्स इन सेल्स व्हिच मेक्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एक के बाद एक शीट्स की फॉर्म में होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद राइबोसोम और विदाउट राइबोसोम, दो टाइप्स के होते हैं। और इनकी जो कंपोजिशन है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और जनरली इनको जो है लाइट माइक्रोस्कोप में ये विजिबल नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो हिस्ट्री में की बात करें तो सबसे पहले इन्हें गार्नियर ने इन 1897 में ऑब्जर्व किया था, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते नहीं थे, तो इन्होंने कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, शीट्स की फॉर्म में ऑब्जर्व किया था कि देयर इज समथिंग। उसके बाद तीन साइंटिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से तीन साइंटिस्ट थे। कौन कौन? पॉटर, क्लॉड एंड फुलम। इन्होंने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिजिटल स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑब्जर्व किया था। फिर लेटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम पड़ा था वो पॉटर ने इनको इन 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था। और इसके जो फंक्शंस हैं वो लेटर डिस्क्राइब कर रहे थे जॉर्ज पलार्ड ने इन 1960s में। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनका ये कंट्रीब्यूशन था इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली ये जो है जैसे कि मैंने बताया, ये जो तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर हमें इसमें तीन टाइप्स की फॉर्म्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की देखने को मिलती हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स एंड नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। नंबर 1 सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है ये जो इस तरह की ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो है जनरली इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 40 to 50 नैनोमीटर इन डायमीटर। सिस्टर ने जो है एक इनका जो शीट का डायमीटर होता है 40 to 50 नैनोमीटर का होता है। और ये जो है सिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। तो ये इनका मेन फंक्शन रहता है। इसके बाद दूसरे जो फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो मिलती है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो हैं ये ओवल और राउंड शेप के होते हैं। ये या तो ओवल होंगे आइदर या राउंड शेप के होंगे, इस तरह के होते हैं। और ये जनरली जो है ये ओवल और राउंडेड शेप के होते हैं। और इसमें जो है इनका जो मेन ये भी सिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसका जो है इनका जो साइज होता है जनरली ये 25 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर तक हो सकते हैं।
ये वेसिकल्स फॉर्म कैसे होते हैं? वेसिकल जो है सेल्स का जो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई भी पार्ट जो है जब ये इससे अलग हो जाता है और रिसील होके एक ओवल और या राउंड शेप जो है बनाता है थ्रू मतलब होमोजेनाइज सेल्स का होमोजेनाइजेशन हो या अदर किसी सेल्स की जो एक्टिविटी की वजह से ये जो इसके पार्ट ब्रेक हो जाते हैं। तो चलिए एक मिनट स्टॉप। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। जो आफ्टर सेल्स के होमोजेनाइजेशन में और ये जो सेल्स के पार्ट जो है ब्रेक हो जाते हैं तो इसमें जो है ये एक रिसील होके राउंड एंड ओवल शेप बनाते हैं। तो जो राउंड एंड ओवल शेप होते हैं तो इनको हम जनरली जो है वेसिकल्स या माइक्रोसोम्स भी बोलते हैं। जो पार्ट जो है थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है या जिन पे राइबोसोम्स होते हैं उनको हम जो है रफ माइक्रोसोम्स बोलते हैं या रफ वेसिकल्स बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं या जो जिन पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उनको हम स्मूथ वेसिकल्स या स्मूथ माइक्रोसोम्स बोलते हैं। तो इनका भी सेम फंक्शन होता है। और थर्ड टाइप के होते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल जो है इस एक ट्यूब्यूल्स जो है ट्यूब्यूल्स इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के या इस तरह के या ये ट्यूब्यूल्स इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका जो ये इनका ये भी प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है एक सेल को एज जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो ये ट्यूब्यूल जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और इसका एक एग्जांपल है जो डेस्मोट्यूब्यूल्स जो है जनरली प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मोडेस्माटा में, जो एक प्रोटोप्लास्ट से दूसरे प्रोटोप्लास्ट को कनेक्ट करते हैं और जो है मटेरियल के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको जाने से रोकते हैं और एक स्पेसिफिक रेंज के ही मटेरियल को थ्रू जो है प्लाज्मोडेस्माटा पास होने देते हैं। तो डेस्मोट्यूब्यूल्स जो है एक टाइप के ये भी एक ट्यूब्यूल्स हैं और जनरली ये जो है 50 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली होते दो टाइप्स के ही हैं, लेकिन ये इनकी फॉर्म्स हैं सिस्टर्ने फॉर्म्स। जैसे सिस्टर्ने ये इस टाइप के ये इस टाइप का जो शीट्स वाला स्ट्रक्चर होता है इसको सिस्टर्ने बोलते हैं। तो एक सिस्टर्ने, एक वेसिकल जनरली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद इस टाइप के और गोल्जी बॉडीज के इन बिटवीन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इन प्रोटीन्स का मूवमेंट में भी इनका काफी रोल होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू वेसिकल्स थ्रू गोल्जी। तो और थर्ड टाइप के होते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।